ये नए वीडियो पे आज हम बात करेंगे जो आईपीओ आ रहा है ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। मेरा नाम आशीष चौधरी है। मैं द ब्लैक एज इन्वेस्टमेंट का फाउंडर हूँ। मैं एक स्विंग ट्रेडर और एंड ऑप्शंस बायर हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका जो बिजनेस एनालिसिस है वो चालू करते हैं हम। ये स्टेलियन फ्लोरोकेमिकल जो जो इंडस्ट्रीज को जो गैस लगता है या फिर जो केमिकल्स लगता है, फार्मा हो गया, कोई भी एक फैक्ट्री हो गया, या फिर हेल्थ मतलब हेल्थ केयर मशीनरीज में हो गया, तो ये वो सब सारी चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये उनका है, जो कि मोस्टली हम देखा जाए नीचे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, ऑटोमोटिव में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, फार्मास्यूटिकल आ गया, हेल्थ केयर आ गया, स्प्रे फोम आ गया। तो इसमें जो गैस लगता है उसको बोलते हैं हम फ्लोरोकेमिकल्स। ये ये खुद बनाते हैं और ये खुद उनको प्रोवाइड करते हैं थ्रू लाइक जो छोटे छोटे जो कैंस होते हैं या फिर सिलेंडर कंटेनर होते हैं वो। ओके, सो हम बात करते हैं इसके आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ डेट है 16 से लेके 20, जो कि आज चालू हो चुका है। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया पर शेयर, जो कि बहुत ही अच्छा है एकदम, मतलब वैल्यूएबल फेस वैल्यू दिया है इन्होंने। जो प्राइस बैंड है वो 85 टू 90 रुपए पे खुल सकता है एक शेयर। लॉट साइज 165 का है। ये बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग होगा। जो ये एसएमई में नहीं आएगा, ये किसी और में आएगा। जो टोटल साइज वो ये लोग जो इशू कर रहे हैं वो 200 करोड़ रुपए का है। 200 करोड़ में से ये लोग जो खुद के पास रखने वाले हैं वो है 160 करोड़। ठीक है, मतलब बराबर ही ये एक पॉजिटिव साइन हमको दो देखने को मिल गया कि 10 रुपया शेयर एक इसका वैल्यू है, फेस वैल्यू। और इसमें से 200 करोड़ में से वो 160 करोड़ खुद के कंपनी के पास रखने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए। तो वो मतलब जो स्टेलियन इंडिया है वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सीरियस है। वो अपने पास फंड रखना चाहता है। तो बाकी के जो वैल्यू है 38 करोड़ वो सेल के लिए रख देगा। वो हम जैसे रिटेलर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो क्यूआईबी के पास नॉट मोर देन 50% ऑफ द ऑफर, रिटेल्स के पास नॉट लेस देन 35%, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है, जो कि आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। बिकॉज हाँ, बिकॉज 35% के नीचे तो नहीं मिलने वाला है, तो ज्यादा चांसेस है आईपीओ मिलने के लोगों को। एंड एचएनआई के पास नॉट लेस देन 15%, तो इनको भी बहुत फायदा होगा। तो उनको भी मिल सकता है इसका अलॉटमेंट। सो देखते हैं। इसका साइज है 14,000 एक रिटेलर के लिए, और उनको मैक्सिमम 13 लगेगा। जो एचएनआई 2 लाख के ऊपर होता है, बिग एचएनआई 68 67 लॉट साइज है, 14 लॉट साइज है। ठीक है, तो इसमें चांसेस ज्यादा है आपको अलॉटमेंट निकलना मतलब मिलने का। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हो गया। एक तो एक जो फ्रेश वैल्यू जो खुद के कंपनी के पास 160 करोड़ रखने वाले हैं वो एक अच्छा साइन है। जो फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर वो एक अच्छा साइन है। और नॉट लेस देन 35% वो भी एक अच्छा साइन है कि आपको मिलने का चांसेस इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी क्या है इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग होगा ऑस्ट्रेलियन इंडिया आईपीओ का, उसमें 94% अभी फिलहाल है। और पोस्ट इशू के बाद ये 67% हो जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है देखा जाए तो। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि ये जो स्टेक है, जो प्रोमोटर लोग स्टेक वो खुद के पास ज्यादा रख रहे हैं, बिकॉज इनको इनके बिजनेस में ज्यादा भरोसा है कि अच्छा कर सकता है। सो दे आर कीपिंग द स्टेक्स टू देमसेल्फ बाय 67%। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो हाँ, चलिए, जैसे कि एक स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बात की हमने कि ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग इंडस्ट्रियल गैसेज, रेफ्रिजरेंट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये जो इंडस्ट्री में जो गैस लगता है, जो मशीनरीज में जो गैस लगता है, ये वो बेचता है। इसका 4 जगह भी प्लांट है। एक है खालापुर, एक है रायगढ़, एक है गिलोट, एक है अलवर, मनेसर, गुरुग्राम एंड पनवेल रायगढ़। तो मतलब 4-5 जगह पे इनका प्लांट्स है, जो कि एक फैला हुआ बिजनेस दिखाई दे रहा है हमको। इसका कुछ मार्केट कैप 700 करोड़ के इधर है। तो जो गैस लगता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरोकेमिकल्स। ये उनका ही एक मोनोपोली बिजनेस करता है, मतलब एक ही चीज बेचता है। और ये सब जगह पे बेचता है जिनको लगता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशन, स्प्रे फॉर्म, गैस बॉटल मेकिंग एंड एरोसोल प्रोडक्शन। तो एक देखा जाए तो ये खुद के बिजनेस पे ज्यादा लोड, ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे। एक ही बिजनेस पे, एक ही प्रोडक्ट पे ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं जैसे देखा जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकॉग्नाइजेशन, बिजनेस मॉडल एंड एबिलिटी टू मिटिगेट ऑपरेशनल रिस्क। मतलब ये अपना रिस्क तो को संभालना इनको आता है, ये बराबर से अपना रिस्क संभालते हैं।
और ये स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकॉग्निशन है कि फ्लोरोकेमिकल वाले स्टॉक्स या फिर बिजनेस इतने इंडिया में है नहीं, और जो भी है तो ये एक है। तो इसका स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन है, इसको बहुत लोग, बहुत इंडस्ट्रीज लोग, बहुत सारे फैक्ट्रीज इनके पीछे पड़ती है और बढ़ सकती है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस प्रोमोटर है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है प्रोमोटर्स को, तो वो भी एक अच्छा साइन है। कस्टमर बेस अक्रॉस हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज, तो जैसे कि बात किया मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत फैला हुआ है। ठीक है, और खुद का ही प्लांट है, ऐसा नहीं कि दूसरे का प्लांट से कर रहे हैं, ये खुद का ही प्लांट कर रहे हैं, खुद का ही प्लांट बनाते, खुद का ही प्लांट बेचते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। चलो हम इसका रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं और बोरोइंग के बारे में बात करते हैं। 2022 में इनका जो एसेट था 98 करोड़ था, उसके बाद जंप मारा 126 करोड़, उसके बाद 204 करोड़, और अभी चल रहा है 6 महीना अगर देखा जाए तो ये हम यहाँ पे इंटू टू करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये 6 महीने का वैल्यू दिखा है, हमको साल का पकड़ना है, तो इसका इंटू टू हो जाएगा, ये सबका इंटू टू हो जाएगा। ओके, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। और ये साल साल का दिखा रहा है और इसने 6 महीने का दिखा है, तो हम इसको इंटू टू करेंगे कि मार्च 2025 का हमको पता चल सके। Okay, so 220, like 235 into 2 is ऑलमोस्ट लाइक 470, 470, तो 203 से 470 का इसने एसेट रेवेन्यू जम मारा है, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि इनका जो एसेट ग्रोथ है वो स्टेबल है, वो ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है। रेवेन्यू में देखा जाए 186 करोड़ किया था, उसके बाद 226 करोड़ किया, उसके बाद 236 करोड़ किया, तो इसमें इतना ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला। बट ये साल में 140 करोड़ इंटू टू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 280 करोड़ समवेयर। तो 280 करोड़ देखा जाए तो एक लाइक 20% और 50% ग्रोथ रेवेन्यू में ये लोग ने किया है, जो कि देखा जाए तो अच्छा है, बिकॉज इनका मार्जिन बहुत कम है, ये एक नेगेटिव साइन में दिखा था आपको। तो इनका जो ग्रोथ है वो 15 to 20% पर एनुअल ग्रोथ दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, प्रॉफिट में भी लाइक 21 ज्यादा साल किया था, ज्यादा प्रॉफिट वो टाइम पे किया था, उसका बोरोविंग बढ़ गया, तो नेक्स्ट ईयर का उनका जो प्रॉफिट वैल्यू था वो नीचे आ गया। 9 के बाद 14 में जम मारा, 14 के बाद डायरेक्ट 32 पे जम मारने वाला है ये साल, तो 14 डायरेक्ट 32, तो 100% प्रॉफिट ग्रोथ होने वाला है ये साल, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, रेवेन्यू में सिर्फ 25% 20% ही ग्रोथ है, बट इसमें 100% देखने को मिल सकता है। नेटवर्थ में भी डबल हो रहा है, डायरेक्ट 117 से डायरेक्ट जंप मारेगा 270 अराउंड, तो ये भी एक डबल जंप हो गया। बट एक नेगेटिव साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो है टोटल बोरोविंग। जैसे 1 करोड़, 2 करोड़ 3 साल पहले था, उसके बाद डायरेक्ट जंप मारा 18 करोड़, उसके बाद 65 करोड़, और उसके बाद 160 करोड़। ठीक है, तो एसेट के सामने देखा जाए 470 करोड़ में से 160 करोड़ तो इनका बोरोविंग है, तो ये एक डाउन साइड हो गया। ठीक है, ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट दिख जाता है कि ज्यादा बोरोविंग्स कर रहे हैं ये लोग, बिकॉज क्या जंप मारा, बोरोविंग में देख सकते हो आप, डायरेक्ट इतना बड़ा जंप हुआ है, और ये साल में डायरेक्ट 160 करोड़ होगा। तो 2 करोड़, 18 करोड़, 65 करोड़, डायरेक्ट 160 करोड़, तो मतलब बोरोविंग ज्यादा है, जो जो देखा जाए तो एक नेगेटिव साइन होता है। हम इनका इंडिकेटर देखते हैं की परफॉर्मेंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विटी इज 12%, विच इज गुड, ऑलमोस्ट लाइक 15% के ऊपर चाहिए, बट ठीक है, फिर भी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 13-14%। डेब्ट टू इक्विटी फिलहाल 0.55 दिखा रहा है, बट ये बढ़ सकता है, इसके बाद तो 1 के ऊपर चला जाएगा, 1.51। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव साइन हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ये वाला पूरा नेगेटिव साइन है, और ये वाला पूरा नेगेटिव साइन है। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 12%, विच इज गुड। पेट मार्जिन 6%, ये भी एक नेगेटिव साइन हमको दिखने में मिल रहा है, बिकॉज इनका बिजनेस के अकॉर्डिंगली 6-7% इज गुड इनफ, बट इनको मार्जिन में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द बोरोविंग, दे आर इंक्रीजिंग, इनका बोरोविंग्स बढ़ रहा है, तो मार्जिन जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक उनको इतना सेल्स ग्रोथ, इतना प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। पेट मार्जिन 6%, 6.86%, बुक टू प्राइस वैल्यू इज 4%, तो ठीक है, ये भी एक नॉर्मली है, इतना ज्यादा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है इसमें। तो जो ईपीएस होगा अभी फिलहाल 2.41 है, बट डायरेक्ट पोस्ट आईपीओ के बाद जंप मारेगा 4.18। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है। पी रेशियो भी कम हो रहा है, अभी 37 है, उसके बाद 21 हो जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो हमको दो नेगेटिव साइन मिले हैं इसमें, एक तो ये टोटल बोरोविंग जो कि एक स्टेगनेंट भी नहीं है, रैपिड ग्रोथ में बढ़ रहा है, और एक पैट मार्जिन जो कि 6.26% है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे क्या करना चाहिए। तो इनको जो पैसा मिलेगा वो ये काय के लिए यूज करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। एक तो ये
केपेक्स में लगाने वाले हैं थोड़े बहुत पैसा, और फिर थोड़े बहुत पैसे केपेक्स के लिए फॉर आर सेमीकंडक्टर एंड स्पेशलिटी गैस, वो जो एक फैसिलिटी है, एक प्लांट है उनका खालापुर में, वो उसमें लगाने वाले हैं, और एक आंध्र प्रदेश में एक उसमें लगाने वाले हैं, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब इनका यूज बराबर हो रहा है। जैसे देखा जाए ये खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो या अभी के लिए देखा जाए तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। यस, जरूर। जो कि साइन दिखने को मिल रहा है हमको, जो पॉजिटिव साइन, जो ये बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म गेन, लिस्टिंग गेन कर सकते हो आप, बट लॉन्ग टर्म हमको थोड़ा संभालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस, ये बोरोविंग्स एंड द पैड मार्जिन एज वेल। तो हम लॉन्ग टर्म इसके बाद में बात करेंगे जब ये लिस्टेड हो जाएगा, बट फॉर नाउ अगर आपको लिस्टिंग जो गेन चाहिए वो करना है, तो आप इसमें कर सकते हो फॉर 20 to 30% ऑफ द लिस्टिंग गेन। सो यू कैन डू दिस। ओके, यस, सो दैट्स इट फॉर लाइक टुडे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं शाम को एक मार्केट एनालिसिस के साथ आऊंगा। तो मेरे साथ बनाए रखे, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब कुछ, मतलब जितना प्यार दे सकूं उतना प्यार दीजिए, तो मुझे भी वीडियो बनाने को मजा आए। तो इसमें तो मेरे को मैंने बता दिया, इसमें आप अप्लाई करिए शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू एट द इवनिंग।